हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलवीर में। आज का जो वीडियो है, ये जो हमारी प्रीवियस पेपर की सीरीज चल रही है उसका 5वां पेपर है। और आज का जो पेपर है वो हरियाणा सीईटी 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था 6 नवंबर 2022 को, मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है। सारे के सारे पेपर करवाने वाले हैं, तो चैनल के साथ बने रहें। और ये लगातार 100 पेपर आपको करवाए जाएंगे प्रीवियस के, तो चैनल के साथ बने रहें और दोस्तों को भी बताएं और सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन रिंग का जो ऑप्शन आता है उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करें। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, और साथ में अगर आप इन वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप कूल बॉय कुलवीर लिख के टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं। हमारा चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी की सारी पहले वाली भी और आगे जो भी डालेंगे वीडियो उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पेपर है 2022 में एग्ज़ाम हुआ था सीईटी का, उसका मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है। 6 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था वो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो नाहर आपको पता है कहाँ पे है, ये रेवाड़ी के अंदर है दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 1987 में जो है इसको अभ्यारण्य का दर्जा मिल गया था, किसको? नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य को। ठीक है, कब मिला था? 1987 में। इम्पोर्टेंट क्या है, रेवाड़ी में है और 1987 में इसको वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला था। ठीक है, और 2009 में इसे पर्यावरण दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया था। कब किया था? 2009 में। यही बातें थी नाहर वन्यजीव से रिलेटेड जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1966 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, 1966 में। और जो धारा थी वो 85B थी। ये भी पूछ लेते हैं कई बार कौन सी धारा थी, तो वो थी आपकी 85B। ठीक है, और इसका मुख्यालय पूछ लेते हैं, हरियाणा लोक सेवा आयोग का मुख्यालय वो कहाँ पे आपका? वो आपका है पंचकुला में। ठीक है, कहाँ पे? पंचकुला में। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट बात इससे संबंधित थी। इसके अध्यक्ष के बारे में भी पूछ सकते हैं, हरियाणा लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ये है मनबीर सिंह बढ़ाना। ये भी याद रखना है, कौन है? मनबीर सिंह बढ़ाना। ठीक है, उसके बाद हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है? तो हरियाणा के लोकायुक्त की बात की जाए तो न्यायमूर्ति प्रीतम पाल सिंह है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हरियाणा लोक आयुक्त अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। ठीक है, और 11 मार्च 2003 में ये जो अधिनियम था, हरियाणा लोक आयुक्त अधिनियम 2002, ये हुआ था 11 मार्च 2003 को पास। ठीक है, यही बात इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट बनती है आपकी। उसके बाद पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा अम्बाला किसकी स्मृति को समर्पित है? तो पंजोखरा में बात की जाए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? गुरु श्री हरकिशन साहिब जी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हरकिशन साहिब जी ने पवित्र स्थान गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब का दौरा किया था। ठीक है, ये जो गुरुद्वारा है ये सफ़ेद संगमरमर से बना है और इसी स्थान पर गुरु ने निशान साहिब स्थापित किए थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हरियाणा का जो पूर्वी देशांतर विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, पूर्वी देशांतर की बात की जाए तो वो आपका 74 27 8 से 73 36 5 है। ठीक है, हमने आपको बता रखा है इनमें 3 का डिफरेंस है, चाहे वो अक्षांशीय हो चाहे देशांतरीय हो। ठीक है, अक्षांशीय कितना आपका 27 से 30 है, वो भी याद रखिए, उसमें भी डिफरेंस 3 का है। यहाँ भी 74 से 73 की बात की जाए तो 3 का डिफरेंस है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। और अक्षांशीय दृष्टि से अगर हरियाणा की बात की जाए तो ये आता है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और देशांतीय दृष्टि से कौन से में आता है? पूर्वी गोलार्ध में। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने उपकोषागार हैं? तो कितने हैं? ये आपके 82 उपकोषागार हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्र CSC की कुल संख्या कितनी है हरियाणा में? तो ये हो जाएगा आपके 18,552 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन सब काम होता है, जो अटल सेवा केंद्र होते हैं इन पे। ठीक है, आजकल सब ऑनलाइन हो चुका है और यहाँ पे ही होता है आपका लगभग काम जो होता है ऑनलाइन का। जैसे कोई नौकरी के लिए ऑनलाइन फॉर्म है या फिर छात्रवृत्ति भरने के फॉर्म है, फोटोकॉपी है, सारी चीज़ें जो आपको CSC से अवेलेबल होती हैं आजकल। उसके बाद है
वित्तीय वर्ष 2022-23 के हरियाणा राज्य बजट में कृषि के क्षेत्र में व्यय के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया आपका कितना, 4.3% दोस्तों। ठीक है, 2022-23 की बात करें तो हरियाणा सरकार का बजट 1,77,256 करोड़ का है। कितने का है? ये क्वेश्चन आपके बार आ सकता है क्योंकि बजट के क्वेश्चन आपके पास सीईटी मेंस में जोड़े गए हैं आपके। तो कुल बजट की बात की जाए 2022-23 में तो वो आपका 1,77,256 करोड़ का है। देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा का योगदान कितना है? 3.4%। ये भी याद रखिए। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है? वार्षिक आय की बात की जाए तो ये आपकी 2,35,707। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करके बताएं कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो। पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब हुआ था? जनवरी 2015 की बात है ये। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। ठीक है, उसके बाद है लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब शुरू की गई? ये की गई आपकी 1 मार्च 2006 को। 1 मार्च 2006 को। इसमें क्या होता है, किसके लिए है? जिनमें केवल लड़कियां हैं। इस योजना के अंतर्गत माता अथवा पिता के 45वें जन्मदिन से 15 वर्ष के लिए परिवार को पंजीकृत किया जाता है। ठीक है, प्रारंभ में जब ये शुरुआत हुई तो उस समय 300 रुपये प्रति माह दी जाती थी पेंशन, और अब ये बढ़ा के 1 अप्रैल 2021 से, ठीक है, 1 अप्रैल 2021 से कितनी हो गई है? 2500, 2,500 रुपये। ठीक है, जो बुढ़ापा पेंशन है उसके साथ साथ ये भी बढ़ा दी गई है। उसके बाद है हरियाणा यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की? किसने की? सर छोटू राम के साथ। ठीक है, उसके बाद प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को किस शब्द से संबोधित किया है? किससे किया है? हरिबंका। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हरिबंका। हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य रूप का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? खोड़िया अगर बात करें तो विवाह के अवसर पर होता है दोस्तों। ठीक है, यह नृत्य जो है लड़के के विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा बारात के प्रस्थान के बाद किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं इसको? खोड़िया नृत्य बोलते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला सुराही यानी कि पतली गर्दन वाला घड़ा इसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला है? झज्जर है। ठीक है, पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में है? मोरनी हिल्स की बात करें तो ये पंचकुला के अंदर है दोस्तों। ठीक है, जो कि यहाँ पे हिल स्टेशन 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और मोरनी हिल्स का जो उच्चतम बिंदु है वो कर्रो है। ये भी पूछ लेते हैं, कौन सा है? कर्रो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ पे है? राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क की बात की जाए तो ये आपका है गुरुग्राम में। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो उद्घाटन है वो ओम प्रकाश चौटाला ने 2004 में किया था दोस्तों। ठीक है, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क का। हरियाणा में अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उनका सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? आपके बार अरावली की पूछा है इन्होंने। हमने थोड़ी देर पहले आपको कौन सी मोरनी की पहाड़ियों का बिंदु बताया था, तो ये हो जाएगा डोसी की जो पहाड़ी आपकी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही करेक्ट आंसर। कहाँ पे? ये महेंद्रगढ़ में है। हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? तो कितना आता है? 70% दोस्तों। 70% एरिया जो है हरियाणा में जो किसान है वो 70% है लगभग। ठीक है, हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम अन्नपूर्ति की स्थापना किस जिले में हुई? कहाँ पे हुई? ये हुई गुरुग्राम में दोस्तों। ठीक है, गुरुग्राम में हुई। इसमें क्या होता है देखिए, यह हरियाणा का नहीं बल्कि पूरे देश का ही पहला अनाज एटीएम है दोस्तों। और ये स्वचालित मशीन है जो बैंक एटीएम की तरह काम करेगी। यह मशीन एक बार में 5 से 7 मिनट के अंदर 70 किलो तक अनाज निकाल सकती है। ठीक है, इस एटीएम में लाभार्थी को आधार कार्ड या राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होता है। इससे 3 प्रकार के अनाज गेहूँ, चावल और बाजरा वितरित किया जाता है। ठीक है, याद रखना, अनाज एटीएम। उसके बाद हरियाणा के किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा के नाम से जाना जाता है? तो किसको जानते हैं? झूमर जो नृत्य है इसको बोलते हैं। ठीक है, झूमर नृत्य हरियाणवी गिद्दा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस नृत्य में जो महिलाएं होती है वो एक प्रकार का आभूषण जिसे महिलाएं अपने मस्तक पे लगाती हैं। ठीक है, वो होता है कि आकार में खड़ी होकर नाच दिखाती हैं। यह पारंपरिक नृत्य विशेष रूप से उन युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है जो विवाहित है। ठीक है, नृत्य को ढोलक और थली वाद्य यंत्रों की धुन पर किया जाता है।
उसके बाद है हरियाणा में कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? हरियाणा हरिकेन किसको बोलते हैं? कपिल देव को। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 1983 में इन्होंने क्या जिताया था? वर्ल्ड कप जिताया था। हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से? निर्मल गुलिया संबंधित है जिम्नास्टिक या कसरत से, ठीक है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान दिया गया? पद्मश्री सम्मान मिला था ओम प्रकाश गांधी को, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा बात की जाए खेल में नीरज चोपड़ा, सुमित अंतिल, विज्ञान में मोतीलाल मदान को मिला है, साहित्य और शिक्षा में राघवेंटु तंवर को पद्मश्री से सम्मान किया गया है, ठीक है। और अगर बात की जाए ओम प्रकाश गांधी की तो ये यमुनानगर से संबंधित है, ठीक है। गांव की पूछ लें तो माधोबस इनका गांव है, माधोबस। उसके बाद है गुगा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में कब मनाया जाता है? गुगा नवमी ये मनाया जाता है आपका भादों के चंद्रमास में, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, भादों के चंद्रमास में। उसके बाद है इनको रीअरेंज करना है, आपने अच्छे से अरेंज करना है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए सबसे पहले आएगा लेट एस रियलाइज दैट द प्रिविलेज। उसके बाद आ जाएगा एस टू वर्क इज ए गिफ्ट, द पावर टू वर्क इज ए ब्लेसिंग एंड द लव ऑफ वर्क इज सक्सेस। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वीडियो को साथ साथ शेयर करते चलें। उसके बाद है पैसिव वॉइस बताना, ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफ़ी। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका, देखिए लेट ए कप ऑफ कॉफ़ी बी ब्रोट, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पिक आउट द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच एज एन एरर बताना। इसमें वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वाज ऑफर्ड वाज राजकोट वेयर ही स्पेंट हिज यूथ। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन का मतलब ए ऑप्शन में वन ऑफ द स्टेट इन विच, ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। रिप्लेस द स्टेट विद द स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स आना चाहिए था स्टेट की जगह पे। उसके बाद आ जाएगा पैराग्राफ है, इसमें से आप देख लेना। इन ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर डैश विलेज और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटी। तो इसमें क्या आ जाएगा? वाज रिस्ट्रिक्टेड टू, बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन डैश स्ट्रीट थिएटर। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, डज नॉट एफ्लेक्ट, ठीक है। स्ट्रीट थिएटर यूजुअली डैश विद इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये जो पैराग्राफ आपको ऊपर दिया गया था उसमें से देख देख आपने ये क्वेश्चन करने, बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रिप बट बाय द सीड्स दैट आर प्लांटिंग। तो इसमें हो जाएगा दैट यू प्लांट, ठीक है। दैट आर प्लांटिंग की जगह क्या आ जाएगा? दैट यू प्लांट आ जाएगा, ठीक है। रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट विद दैट यू प्लांट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। इसमें भरनी है आपने। द बॉय डैश रेड हेयर इज माई ब्रदर। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, विद, ठीक है। द बॉय विद रेड हेयर इज माई ब्रदर, ठीक है। उसके बाद है इन द फॉलोइंग सेंटेंस ए वर्ड इज अंडरलाइन बीनेथ द सेंटेंस। 4 different ways of phrasing the underlined word are indicated. Choose the best alternative among the 4. Despite losing a lot of money in the stock market crash, सुरेश remained unfazed. Unfazed की जगह क्या आ जाएगा? तो इसमें बात करें तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, unfazed, ठीक है। phased ed ये हो जाएगा। फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इनमें से? सी सेड टू हर फादर विल यू गिव मी स्वीट्स। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सी आस्क्ड हर फादर इफ़ ही वुड गिव हर स्वीट्स, ठीक है। उसके बाद है पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो सही स्पेलिंग है वो आपने बतानी इनमें से। तो देखिए फैमिलर हो जाएगा, FAMILIAR, ठीक है, फैमिलर। 36 का जो सही आंसर है सी ऑप्शन हो जाएगा। पिक आउट द एंटोनियम्स आपने बताना है, यानी कि विपरीतार्थक। डेंजरियस, खतरनाक। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद पिक आउट द सिनोनियम। सिनोनियम आपने बताना सेम मीनिंग लॉन्ग्ड का। लॉन्ग्ड का सेम मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रेव्ड, CRAVED, ठीक है।
पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड, इसमें बताने सही स्पेलिंग कौन सी है। तो बात करें इंस्टीट्यूशनलाइज, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड, इसमें बताने अपने सजेशन की स्पेलिंग SUGGE क्या आना चाहिए, SIO आना चाहिए डबल एस, तो अकेला एस आला एस जो है वो ही आएगा, SUGGESTION, तो ऑप्शन सी जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सम्राट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, महीपति। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो असंगत की बात की जाए तो यहाँ पे पर्वत के पास की भूमि जो है उत्सर नहीं होती दोस्तों। ठीक है, उसको बोलते हैं उपत्यका, उपत्यका। ठीक है, पर्वत के जो पास की भूमि होती है उसको बोलते हैं उपत्यका। और बाकी सब आपके बिल्कुल सही हैं जो ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सांसारिक। भरसक समस्त पद पर उचित विग्रह कीजिए, क्या हो जाएगा, भरसक का मतलब पूरी शक्ति से। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए, कौन सा हो जाएगा, अन इज इक्वल टू रावण, मोहन और श्रवण। मेरे माता पिता खालिस्तान में रहते हैं, वाक्य के रिक्त स्थान के लिए नगर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त, तो नगर की जगह पे क्या आ जाएगा, गांव में रहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, इनमें से बात करें तो किस्सा जो है आपका ये स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी सलाह, अदालत, दुनिया, तीनों के तीनों स्त्रीलिंग है। संकल्प में कौन सी संधि है, संकल्प में तो ये हो जाएगा कि व्यंजन संधि दोस्तों। ठीक है, सिपाही ने चोर को पकड़ा, उपयुक्त साधारण वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, तो ये हो जाएगा आपका प्रदान कर्ता कारक साधारण वाक्य, बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद है बड़बड़ाना, खटखटाना और भनभनाना शब्दों में क्रिया के कौन से प्रकार का धातु का प्रयोग किया गया है, तो ये हुई है आपकी अनुकरण धातु, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब पता है होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इस मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अवसर बीत जाने पर व्यर्थ पछताना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द के तत्सम रूप को पहचानिए, तो यह आ जाएगा वक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विकल्प में अलंकार व उससे संबंधित उदाहरण सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, सी में देखिए, जो सी ऑप्शन है बिल्कुल आपका गलत है, ये नील परिधान, बीज सुकुमार, खुल रहा मृदुल, अध खुला अंग। ठीक है, तो ये जो है आपका रूपक नहीं है, इसमें क्योंकि उपमा की गई है तो उपमा अलंकार आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, उपमा। कीर्तिमान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है, वाक्य में रेखांकित शब्द का उपसर्ग शब्द बताइए, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा तत्सम उपसर्ग। ठीक है, सी ऑप्शन। विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा हो जाएगा, मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही, ये सही हो जाएगा। 3 कथनों के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न होते हुए भी कथ्यों को सत्य मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि तार्किक रूप से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों से सही निकलता है। तो बात करें, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग और मैथ आप खुद करके देख लीजिए, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहाँ पे पूरी की पूरी। ठीक है, तो वहाँ से आप एक बार उनको ज़रूर देख लें, बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा ही दे रहा हूँ। जब आप किसी ऐतिहासिक स्थल का दौरा करते हैं तो आप पर्यटन करते हैं, किसका पर्यटन करते हैं, ये करते हैं डिजाइन के सांस्कृतिक अथवा सामाजिक पहलू का पता लगाने का। ठीक है, उसके बाद है एपिकल मेरिस्टेम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन है, ये हो जाएगा जो आपका ए ऑप्शन है, ये वाला। ठीक है, यह तने तथा जड़ के बढ़ते हुए सिरों पर होता है और तने तथा जड़ की लंबाई को बढ़ाता है, तो ऑप्शन जो डी है केवल ए वाला सही हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस 2022 की विषय वस्तु क्या है, तो क्या है इसकी विषय वस्तु, ऑप्शन डी हो जाएगा मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, पृथ्वी पर जीवन संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है
HTTPS किसका परिवर्णी शब्द है जिसको संवेदनशील जानकारी डालते समय उपयोग किया जाना चाहिए? तो किसका है ये आपका ऑप्शन बी का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर का। ठीक है। वर्ष 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र नामक दो नए राज्यों का सृजन करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को दो भागों में बांटा गया था? तो किस राज्य को बांटा गया था? बॉम्बे को। ठीक है, बॉम्बे को दो भागों में, गुजरात और महाराष्ट्र नामक दो नए राज्यों का सृजन करने के लिए बॉम्बे राज्य को दो भागों में बांटा गया था। महाराष्ट्र मराठी भाषा लोगों के लिए और गुजरात गुजराती भाषा लोगों के लिए। ठीक है। निम्नलिखित देशों में से महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला अंतिम देश कौन सा है? मतदान का अधिकार सबसे लास्ट में दिया सऊदी अरब ने। ठीक है। नकद आरक्षित अनुपात CRR जिसको बोलते हैं, किसके पास रखा जाता है? किसके पास रखते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के पास। निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापार करने की सरलता के सूचकांक पर सन 2021 में उच्चतम स्थान प्राप्त किया है? किसने किया है? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। ठीक है। उसके बाद है, उस सॉर्टिंग अथवा वर्गीकरण प्रक्रिया का नाम क्या है जो तत्वों को दी हुई एक सूची को सॉर्ट करने और उनके क्रम में न होने पर उनकी अदला बदली से संदर्भित है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बबल सॉर्ट, डी ऑप्शन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपकरण डेटा पैकेज से गंतव्य पता यानी एड्रेस निकालता है और इसे एक तालिका में देखता है जो कि पैकेट को कहाँ भेजा जाए और केवल निर्धारण उपकरणों को सिग्नल भेजता है? तो कौन सा हो जाएगा? ये होता है रूटर। ठीक है, जिसको राउटर बोल देते हैं, रूटर बोल देते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए सभी उपकरण कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने आउटपुट के काम आते हैं? तो आउटपुट डिवाइस इनमें से आपने पहचानना है। तो यहाँ पे बात करें, एक तो LED होगी, डिस्प्ले मॉनिटर, इंकजेट प्रिंटर और प्लॉटर, सारे के सारे आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई? कौन सी झील हुई है? ये हुई है आपकी वुलर झील, डी ऑप्शन हो जाएगा, वुलर झील। ठीक है ना। कहाँ पे है ये? जम्मू कश्मीर में, झेलम नदी पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान जो संशोधन हुआ था उसमें जोड़ा गया था? तो कौन सा था ये? ये था समाजवादी, ऑप्शन ए। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बात करें इनमें से ऑप्शन सी की, यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है तथा लिव इन संबंधों को कानूनी संरक्षण नहीं देता। सी ऑप्शन हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन SCO सदस्य राज्यों के अभियोजक जनरल की 23 सितंबर 2022 को संपन्न होने वाली 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये की गई है अस्ताना के अंदर दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, वहाँ पे हुई। उसके बाद यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन है, ये आप खुद करके देख लीजिए दोस्तों। इसकी PDF आपको मिल ही जाएगी और आंसर की नीचे दी गई है, यहाँ पे देख लीजिए, ये आंसर की है। ठीक है, तो ये PDF डाउनलोड कर लें टेलीग्राम ग्रुप से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कुल बाय कुल भी लिख के सर्च कर लें, वो वहाँ भी ज्वाइन कर पाएंगे आप। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। लगातार आपके लिए 100 प्रीवियस पेपर करवाने वाले हैं, तो चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।